हाय बच्चों, स्पेशली ये वीडियो मैं अपने उन सब स्टूडेंट के लिए बनाना चाह रही हूँ जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं एंड बीएससी नर्सिंग के साथ साथ वो एज अ नर्सिंग ऑफिसर सर्व करना चाहते हैं मिलिट्री के अंदर। तो बहुत ध्यान से सुनना, एडमिशन नीट स्कोर कार्ड के थ्रू होता है। नीट में अगर आपका कम स्कोर भी रह जाता है तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज जस्ट ₹200। तो बहुत ध्यान से सुनना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की A to Z सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं बता देती हूँ बेटा, एमएनएस इज ओनली फॉर गर्ल्स। बॉयज यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। एमएनएस अपनी काउंसलिंग खुद से कराता है। तो सारी चीजें तुमको इसी वीडियो में मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल फिटनेस, मेडिकल एग्जामिनेशन अपने अपने कुछ अलग लेते हैं, सैलरी क्या रहता है और जितने भी तुम्हारे मेजर डाउट्स होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को लेकर, वो सारे डाउट्स मैं स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व कराऊंगी। तो सबसे पहला होता है कि जो बीएससी नर्सिंग है दैट इज अ 4 ईयर प्रोग्राम, जो तुम किसी भी कॉलेज से करते हो, यहाँ पर भी 4 ईयर प्रोग्राम है। यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि तुम इंडियन आर्मी के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर सर्व कर सकते हो। तो वहां पर सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर नहीं, आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। एंड दिस इज ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट। कौन कौन से यहाँ पर कॉलेज है? देयर आर टोटल 6 कॉलेजेस। अगर हम बात करें, एएफएमसी पुणे हो गया आपका, ऐसी कोलकाता में है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर। इनके अंदर टोटल हमारे पास 220 सीट्स यहाँ पर हैं। अब एडमिशन कैसे होगा? सबसे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक की जाएंगी कि क्लास 12th के अंदर आपके पास पीसीबी प्लस इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिनिमम 50% होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होता है कि बेटा आपकी जो हाइट है ना, दैट शुड बी, अगर आप नॉर्मल नॉर्थन एरिया से 152 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है और आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम हाइट है, कुछ भी नीट में स्कोर है, आप एलिजिबल नहीं है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इनका फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है बेटा नीट एग्जाम, कि अब नीट में कितना स्कोर रिक्वायर्ड होगा। देखो बेटा, मिनिमम से बता रही हूं, अगर तुम्हारा स्कोर मिनिमम 200 है, 200 से लेकर 500 तक अगर तुम्हारा मींस जस्ट क्वालिफाई करना है, अगर तुमने नीट क्वालिफाई कर लिया तो तुम ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात आती है कि दी हम फिल तो कर देंगे, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो ये क्या करेंगे, जैसे 220 सीट्स हैं, इन 220 सीट्स पे दे विल सेलेक्ट अराउंड 2000 से 3000 के आसपास, इवन इससे ज्यादा ही बच्चों की एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इस मेरिट लिस्ट में जिस जिसका नाम आएगा उनको आगे फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। अप्लाई कौन कर सकता है? 200 से 500 स्कोर वाले सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी कट ऑफ जाती है वो अराउंड आप मान के चलो 470, 480 और 500, 510 इतनी तक आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ जाती ही जाती है। इस बार जैसे कि आपकी कट ऑफ थोड़ा सा 540 पे तो बच्चों को एमबीबीएस ही मिल रहा है, तो इसकी कट ऑफ जो है वो 450 या 400 के आसपास तक भी हो सकती है। वो तो यार देखो, जैसे भी एक बार काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब आता है? जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाएगा इसके एप्लीकेशन फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि इसी चैनल पे तुमको जब फॉर्म्स आए, इवन ये नहीं सारे फॉर्म्स यार, जितने भी पीसीबी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करने होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, सब तुम लोगों को विद टाइम में इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही होती हूँ। तो फिर आपको एमएनएस के लिए अप्लाई करना है। एमएनएस में जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो इसके बाद आपको एक और एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, TOGIGE। ये क्या है? टेस्ट ऑफ आपकी जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश को चेक किया जाएगा। इसमें क्या होता है, 20 क्वेश्चन ये आपसे जनरल इंटेलिजेंस के पूछते हैं, 20 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश के। तो 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, मतलब 80 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और आपकी 0.5 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस एग्जाम का पहले तो मेरिट लिस्ट नीट की आई, फिर नीट के बाद वो जो 3000 के आसपास बच्चे सेलेक्ट किए वो सारे बच्चे TOGIGE का एग्जाम देंगे, फिर इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और जो बच्चे इस मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद ये जो एग्जाम होता है बेटा, 40 क्वेश्चंस करने के लिए 30 मिनट दिए जाते हैं। सीबीटी मोड एग्जाम होते हैं, इनके खुद के सेंटर्स है जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। फिर इसके बाद आपका ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा जिसको बोलते हैं PAT, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। मतलब आपकी साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजिकल बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में सिर्फ क्वालिफाई करना सफिशिएंट, मतलब जितने बच्चों ने, वो 2000 में से 3000 बच्चों में से मान के चलो 500 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर इसके बाद इस 500 में से यहाँ मतलब ऐसे ऐसे शॉर्टलिस्ट होते चले जाते हैं बच्चे। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट दोगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल साइकोलॉजी बेस्ड, और ये दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है।
फिर इसके बाद आता है द फाइनल प्रोसेस इंटरव्यू। अब मान के चलो 220 सीट्स हैं, इसमें से 300 बच्चे हैं या फिर 400 बच्चे, उन सबका इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, जो तुम्हारी 12th लेवल तक की नॉलेज है, 4 सब्जेक्ट, वो तुमसे पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, व्हाई डू यू वांट टू सेलेक्ट द एमएनएस, एमएनएस में क्यों जाना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर बीएससी नर्सिंग, नॉर्मल स्ट्रेंथ वीकनेस आपकी क्या है। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। 8 से 10 मिनट का ये इंटरव्यू होता है, जितना मुझे पता लगा अपने पुराने स्टूडेंट से। इसके बाद फिर फाइनल होता है बेटा आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप खुद हेल्दी नहीं होंगे तो आप एक मेडिकल करियर में कैसे जा सकते हैं। आपका ब्लड चेकअप होगा, यूरिन चेकअप, अल्ट्रासाउंड, इसमें बीएमआर, डेंटल चेकअप, आई टेस्ट, एक्सरेज, आपका पाम स्वेटिंग नहीं होना चाहिए, एल्बोज, फ्लैट फुट, ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को कराए जाएंगे। एंड जब फाइनली पता लग जाएगी कि यस यू आर मेडिकली फिट, आप के अंदर कोई डेफिशिएंसी कुछ नहीं है, तो आप इस एग्जाम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंड यू कैन गो फॉर द एएफएमसी। एएफएमसी में 4 साल का जो कोर्स होता है दैट इज 2 इज फ्री, बिल्कुल फ्री होता है। स्टाइपेंड भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा होता है, 500 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड भी होता है। और एएफएमसी के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट्स भी आप लोगों की यहां पर हो जाती है आर्मी नर्सिंग ऑफिसर्स के अंदर। तो अगर आप एक नीट स्टूडेंट है, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस एग्जाम को एक बार दे देना जरूर। अगर तुम्हारा स्कोर 350 से ऊपर आ रहा है, इवन मैं कट ऑफ तुमको बता दूंगी कितनी रहेगी, क्योंकि एमबीबीएस की एक बार डिसाइड हो जाएगी ना, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की भी कट ऑफ पता लगेगी। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है बेटा, जिस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं आपको इंस्टेंट सारी अपडेट शेयर करा देती हूँ, वो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन किया हुआ है। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके देन, बाय बाय।